चुनाव से पहले हर पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कमर कस ली है। उनकी पार्टी के नेता राज्य भर में दौरा कर रहे हैं, संगठन को फिर से एक बार मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में उद्धव गुट की आक्रामक छवि रखने वाली नेता सुषमा अंधारे ने थाने जिले से सटे कल्याण शहर का दौरा किया। कल्याण में सुषमा अंधारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में छाए रहने वाले भाजपा विधायक नितेश राणे का जिक्र किया। आपको बता दें कि नितेश राणे द्वारा पुलिसकर्मियों को लेकर की गई टिप्पणी की उद्धव गुट की नेता ने कड़ी निंदा की। सुषमा अंधारे ने कहा कि नितेश राणे का बयान व्यक्तिगत नहीं बल्कि हर उस पुलिस वर्दी का अपमान है जो रहवासी की हिफाजत करती है। उद्धव गुट के नेता ने आगे कहा कि पुलिसकर्मी तो चुप हैं, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही नितेश राणे ने भरी सभा में कहा था कि पुलिस वाले मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वह केवल वीडियो निकालकर अपनी पत्नियों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा मनोज जारांगी के एसआईटी जांच की मांग पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि यदि राज्य सरकार मनोज जारांगी के पीछे एसआईटी लगाना चाहती है तो जरूर लगाए, लेकिन इसके साथ ही राज्य के किसानों की आत्महत्या की भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। मराठा आरक्षण के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्सेप्ट होती है, जो डेफिनेशंस होती है, जो धारा 353 की है, 353 धारा कहती है कि अगर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर टांग अड़ा रहे हैं, किसी भी तरह से उनको अपने कर्तव्य से बाधित कर रहे हैं, तो आप पर यह धारा के तहत एफआईआर हो सकती है। जिस तरह से नितेश राणे ने पुलिसकर्मियों के बारे में अपनी राय रखी और जो कहा गया कि आप ज़्यादातर क्या करोगे, हमारे वीडियो बनाओगे और अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को दिखाओगे, ये सिर्फ किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि हर एक पुलिसकर्मी की जो वर्दी है, जो वर्दी आम शहरी की हिफाजत करती है, उस वर्दी का यह इंसल्ट है। उस वर्दी की एक तरह से यह बहुत ज़्यादा ये अवमानकारक चीज़ है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर पुलिस भाई अपनी नौकरी की वजह से कुछ बोल नहीं सकते, तो कम से कम पुलिसकर्मियों का खाता जिन गृह मंत्रियों के अधीन आता है और गृह मंत्री उसके एक तरह से गार्डियन होते हैं, तो बतौर गार्डियन देवेंद्र जी ने तो भी कम से कम नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर करने के लिए निर्देश करना चाहिए, किंतु वो ऐसे नहीं करते। उनकी जो समुची ताकत है वह निष्ठावंत शिव सैनिकों के अगेंस्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोज जारांगी को लेकर जो एसआईटी की बात या मांग कल की गई है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि किसी को भी अगर अपनी बात रखने का हक है तो है, किंतु अपनी बात रखते समय वह बड़े ही संयम के साथ और बड़े प्रमाण शब्दों में रखनी चाहिए और बड़े ही आदरपूर्वक आप आपकी बात शांति से भी कह सकते हो। तो जो गाली गलौच हुआ उससे तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता, किंतु अगर इसके पीछे कोई है, ऐसे दिखाना है, ऐसे बताना है, ऐसे कोई परसेप्शन खड़े करने हैं, तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी को कोई पवार साहब से कोई परहेज़ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। देवेंद्र जी को परहेज़ है तो वो एकनाथ शिंदे साहब से है। हम देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना बंद कीजिए। सीधे सीधे आप क्यों राजेश टोपे पवार ऐसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? आपका सीधा निशाना अगर एकनाथ शिंदे साहब पर है तो एकनाथ शिंदे साहब का नाम खुलकर लीजिए, एसआईटी ज़रूर लगाइए, लेकिन यह एसआईटी लगाते समय मराठा आरक्षण के लिए जो 250 से 300 से अधिक लोगों ने अपनी जानें दे दी, क्या इस पर भी वो एक एसआईटी लगाएंगे? महाराष्ट्र में जितने भी किसानों ने खुदकुशियाँ की, क्या इस पर भी आप एक एसआईटी लगाएंगे? महाराष्ट्र में कितनी ही महिलाओं के बारे में लोक प्रतिनिधियों ने बहुत ही ओछी हरकतें और ओछी बात रखी, क्या उन लोक प्रतिनिधियों पर भी आप कोई एसआईटी लगाएंगे? जो रिंकी बक्सला एमपी राहुल शेवाले के खिलाफ आए दिन बयान दे रही है और वीडियो और एविडेंस दे रही है, जो बीजेपी के सोलापुर अध्यक्ष श्रीकांत देशमुख के खिलाफ निर्मला यादव सोशल मीडिया में आकर बयान दे रही है। कल की बात है, मंगेश साटमकर जो बलात्कारी है,
जैसे ही वो सत्ताधारियों की ओर जाता है तो कल पुलिस ने उसके लिए क्लोजर रिपोर्ट दिया है। क्या देवेंद्र जी उसके लिए एक SIT रखेंगे? मुझे लगता है कि इनके लिए भी SIT तय करने की ज़रूरत है। अगर ये आप कर सकते हैं तो आप बोलिए, बेवजह किसी भी आंदोलन को बदनाम करना यह राज्य के उप मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है।